अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उत्तरा का क्या हुआ? उत्तरा राजा विराट की पुत्री थी। उन्हें अत्यंत रूपमती एवं 16 कलाओं में प्रवीण माना जाता है। जब पांडव 1 साल के लिए अज्ञातवास में थे, उस समय अर्जुन बृहन्नला नाम से उन्हें नृत्य संगीत की शिक्षा दिया करते थे। जिस समय कौरवों ने राजा विराट पर आक्रमण करके उनकी सहस्त्र गायों का अपहरण करना चाहा था, उस समय अकेले अर्जुन ने कौरवों से युद्ध करके अपूर्व पराक्रम दिखाया था और समस्त कौरवों को युद्ध में हरा दिया था। अर्जुन की उस वीरता से प्रभावित होकर राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन से करने का प्रस्ताव रखा था, किंतु अर्जुन ने यह कहकर उत्तरा उनकी शिष्या होने के कारण उनकी पुत्री के समान थी, उस संबंध को अस्वीकार कर दिया था। फिर अर्जुन ने उत्तरा का विवाह अपने पुत्र अभिमन्यु से करवा दिया था। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। उत्तरा अति गुणवान और अभिमन्यु परम वीर थे। अभिमन्यु की मृत्यु की घटना युद्ध में 13वें दिन घटी। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर घेर लिया गया था। यह योजना दुर्योधन और उनके सहयोगियों ने बनाई थी। अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदने में सक्षम थे, लेकिन बाहर निकलने का उन्हें ज्ञान नहीं था। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध में एक नया मोड़ आया। उनके मृत्यु से पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष और भी तीव्र हो गया। पांडवों का गुस्सा और आक्रोश कौरवों की सेना के ऊपर ऐसे टूटा मानो कुरुक्षेत्र में प्रलय आ गई हो। अभिमन्यु की मृत्यु ने युद्ध में एक असंतुलन पैदा कर दिया, क्योंकि पांडवों के सबसे युवा और प्रिय योद्धा की मृत्यु हो चुकी थी। कौरवों ने इस विजय को अपनी जीत का संकेत माना। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडवों ने प्रतिशोध की भावना से युद्ध लड़ना चालू किया। अभिमन्यु की मृत्यु ने युद्ध की नैतिकता पर भी सवाल उठाए, क्योंकि चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर कर मारना आदर्शों और युद्ध के नियमों के खिलाफ था। जिस समय अभिमन्यु पर वार किया गया, उस समय अभिमन्यु निहत्था हो चुका था। अभिमन्यु की मृत्यु का पांडवों पर गहरा असर पड़ा। अभिमन्यु वध का समाचार मिलते ही उत्तरा मानो विक्षिप्त सी हो गई। उसे किसी की सुध नहीं रही। अभिमन्यु वध के 5 दिन बाद महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश का समूल नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया था, जिसे बाद में योगीराज भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुनर्जीवित किया गया। उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया, जो आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुए थे। उत्तरा भी परीक्षित के साथ राजमाता बनकर कुछ दिन रही। पांडवों के वनवास के बाद उत्तरा ने भी सुभद्रा के साथ वन में जाकर संन्यास ग्रहण कर लिया और वहीं से स्वर्गलोक को गमन किया। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।